स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। आज का टॉपिक है लोहा कैसे बनता है। चलिए देखते हैं। लोहा एक किस्म की धातु है और धरती पर पाया जाने वाला सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला तत्व है। ये काला या भूरा होता है और बहुत ही मजबूत होता है। लोहा बहुत ही उपयोगी है, इसलिए इसका इस्तेमाल करके बहुत सारी चीजें बनाई जाती हैं। लोहा धरती में खदानों में पाया जाता है। लोहे के खदानों को खोजने के लिए कई तरीके हैं। सबसे पहले भूगर्भशास्त्री जमीन का अध्ययन करते हैं। वो देखते हैं कि जमीन में कौन कौन से खनिज हैं। इसके अलावा वो हवाई जहाज से भी जमीन की तस्वीरें लेते हैं। इन तस्वीरों से भी खदानों के बारे में पता चलता है। अगर किसी जगह पर लोहे के होने के संकेत मिलते हैं तो वहां खुदाई शुरू हो जाती है। खुदाई से निकले हुए सैंपल को जांचने के लिए लैब में भेजा जाता है। अगर लैब में पता चल जाए कि जमीन के किसी सैंपल में लोहा है तो एक्सपर्ट्स उस जगह की ओर अच्छी तरह से जांच करते हैं। उन्हें यह देखना होता है कि वहां कितना लोहा है और क्या वाकई वहां खदान लगाना फायदेमंद होगा। अगर सब कुछ ठीक लगता है तो कंपनियां जमीन खरीदने की कोशिश करती हैं। इसके बाद खदान लगाने की परमिशन के लिए सरकार से अप्रूवल लिया जाता है। ये सब होने के बाद ही खदान लगाने का काम शुरू होता है। खदान शुरू करने का प्रोसेस थोड़ा लंबा है और इसमें कई तरह की परमिशन लेनी पड़ती है। सबसे पहले आपको जमीन खरीदनी होगी या फिर लीज पर लेनी होगी। इसके बाद आपको सरकार से खदान लगाने की परमिशन लेनी होगी। इसके लिए आपको कई तरह के कागजात और पर्यावरण से जुड़े सर्टिफिकेट्स जमा करने होंगे। सरकार इस बात की जांच करेगी कि आपकी खदान से पर्यावरण को कोई नुकसान तो नहीं होगा। अगर सब कुछ ठीक रहा तो आपको खदान लगाने की परमिशन मिल जाएगी। परमिशन मिलने के बाद असली काम शुरू होता है। सबसे पहले खदान की साइट तैयार की जाती है। इसके लिए पेड़ों को काटा जाता है और जमीन को समतल किया जाता है। अब देखेंगे भारत में लोहे के खदानें कहां कहां पर हैं। भारत में लोहे के खदानें कई राज्यों में हैं। सबसे ज्यादा लोहे का भंडार झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और कर्नाटक में है। यही वो 5 राज्य हैं जहां भारत के ज्यादातर लोहे के खदानें हैं। कर्नाटक में लोहे के खदानें कई जिलों में हैं। इनमें से सबसे ज्यादा खदानें बेलारी, चिकमंगलुरु, बागलकोट, चित्तूरुगा, तुमाकुरु, शिमोगा, दक्षिण कन्नड़, उत्तर कन्नड़ और गढ़गा जिलों में हैं। ये कर्नाटक के प्रमुख जिले हैं जहां लोहे का भंडार पाया जाता है। बेलारी और होसपेट के बीच में है। ये खदानें देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। यहां से निकाला गया लोहा देश के कई हिस्सों में भेजा जाता है जहां से लोहे से बनी चीजें बनाई जाती हैं। अब देखेंगे लोहा निकालने की प्रक्रिया। लोहे के खदानों से लोहा निकालने की प्रक्रिया को ओपन पिट माइनिंग कहते हैं। इसमें सबसे पहले खदान की ऊपरी सतह को हटा दिया जाता है जिससे लोहे का अयस्क दिखने लगे। खुदाई के दौरान ब्लास्टिंग भी की जाती है ताकि पत्थर आसानी से टूट सकें। फिर बड़े बड़े मशीनों से अयस्क को तोड़कर निकाला जाता है। इस अयस्क को ट्रकों में भरकर साफ करने के लिए ले जाया जाता है। अयस्क को साफ करने के लिए उसे पानी में डुबोया जाता है। पानी में डुबाने से अयस्क में मौजूद मिट्टी और पत्थर अलग हो जाते हैं। इसके बाद अयस्क को सुखाया जाता है। सुखाने के बाद निकालने के बाद इस अयस्क को बड़े ट्रकों में लोड किया जाता है। ये ट्रक अयस्क को रेलवे स्टेशन ले जाते हैं। रेलवे स्टेशन पर अयस्क को फिर से लोड किया जाता है, लेकिन इस बार बड़ी बड़ी ट्रेनों में। ये ट्रेनें लोहे की फैक्ट्रियों तक जाती हैं। फैक्ट्री पहुंचने पर बड़े बड़े क्रेन का इस्तेमाल करके ट्रेनों से अयस्क को उतारा जाता है। ये क्रेन डिब्बे के ऊपर आकर लोहे से भरे हुए डिब्बों को उठा लेती हैं। फिर ये डिब्बे ट्रकों या दूसरी गाड़ियों में डाल दिए जाते हैं जो इन्हें फैक्ट्री के अंदर ले जाती हैं। फैक्ट्री के अंदर अयस्क को एक स्टोरेज एरिया में रखा जाता है। यहाँ पर अयस्क को आराम से रखा जाता है और जब जरूरत होती है तब इसे अगले प्रोसेस के लिए भेजा जाता है। अगला प्रोसेस है क्रशिंग। यहाँ पर अयस्क को क्रशिंग मशीन में डाला जाता है। यह मशीन अयस्क को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देती है। ये टुकड़े इतने छोटे होते हैं कि इन्हें आगे की प्रोसेसिंग के लिए आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है। क्रशिंग करने के बाद लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को बेल्ट्स पर डाला जाता है। ये बेल्ट्स लगातार चलती रहती हैं और टुकड़ों को लोहे की भट्टी तक ले जाती हैं। इस प्रक्रिया को हम
कन्वेयर बेल्ट सिस्टम कहते हैं। यह सिस्टम फैक्ट्रियों में बहुत आम है क्योंकि यह भारी चीजों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का सबसे आसान तरीका है। लोहे की भट्टी, जिसे ब्लास्ट फर्नेस भी कहते हैं, एक बड़ी ऊर्ध्वाधर चिमनी होती है जो अंदर से आग से तपती रहती है। इस भट्टी में लोहे के टुकड़ों को कोयले और चूने के पत्थर के साथ मिलाकर बहुत ज्यादा गर्मी पर पिघलाया जाता है। इस प्रक्रिया में कोयला जलता है और बहुत अधिक गर्मी पैदा करता है। यह गर्मी लोहे के टुकड़ों को पिघला देती है और उन्हें तरल लोहे में बदल देती है। चूने का पत्थर लोहे में मौजूद अशुद्धियों को अलग करने में मदद करता है। पिघला हुआ लोहा भट्टी के नीचे से निकलता है और उसे सांचों में डालकर ठंडा किया जाता है। पिघले हुए लोहे से गंदगी निकालने की प्रक्रिया को स्लैगिंग कहते हैं। ये गंदगी या धातुमल लोहे की तुलना में हल्का होता है, इसलिए ये पिघले हुए लोहे की सतह पर तैरने लगता है। इसके बाद इस धातुमल को हटाने के लिए पिघले हुए लोहे को सावधानी से एक दूसरे बर्तन में डाला जाता है। इस प्रक्रिया को डिस्कर्डिंग कहते हैं। नए बर्तन में धातुमल लोहे से अलग हो जाता है और इसे हटा दिया जाता है। क्या आप जानना चाहते हैं कि इस धातुमल का क्या किया जाता है? धातुमल का इस्तेमाल कई तरह से किया जा सकता है। कभी कभी इसे सिर्फ फेंक दिया जाता है, लेकिन ज्यादातर इसे दूसरे कामों में इस्तेमाल किया जाता है। उदाहरण के लिए, इसका इस्तेमाल सड़कें बनाने में किया जा सकता है या फिर इससे सीमेंट भी बनाई जा सकती है। अब आता है स्लैब बनाने का चरण। पिघले हुए साफ लोहे को बड़े सांचों में डाला जाता है। ये सांचे स्लैब के आकार के होते हैं। जब लोहा ठंडा हो जाता है तो यह स्लैब के रूप में बदल जाता है। तो दोस्तों, यह रहा लोहे से स्लैब बनने तक का पूरा सफर। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। अगला वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहेंगे? कमेंट करके बताएं, मैं जरूर वीडियो बनाऊंगा।